नमस्कार, सुबह 11 बजे की खबरों में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं नीलू। करते हैं खबरों की शुरुआत। तो उत्तर प्रदेश के लिए कांग्रेस का एक बड़ा प्लान तैयार हो चुका है। जी हां, प्रियंका गांधी को कांग्रेस उत्तर प्रदेश में सबसे बड़े चेहरे के तौर पर पेश करेगी और आज प्रियंका गांधी सहारनपुर के दौरे पर रहेंगी। देहरादून के जॉली ग्रांट एयरपोर्ट से प्रियंका गांधी का काफिला रवाना हुआ है। सड़क के रास्ते प्रियंका सहारनपुर जा रही हैं। दोपहर लगभग 1:30 बजे प्रियंका चिल्काना में किसान महापंचायत को संबोधित करेंगी। इस दौरान प्रियंका शाकुंभरी देवी के दर्शन भी करेंगी। साथ ही पूर्व केंद्रीय मंत्री रशीद मसूद के आवास पर पहुंचेंगी। शहीद निशांत शर्मा के परिजनों से भी प्रियंका मुलाकात भी करेंगी और आज शाम को प्रियंका सहारनपुर से देहरादून के लिए रवाना होंगी। लेकिन कांग्रेस सूत्रों के मुताबिक प्रियंका कल गंगा स्नान भी कर सकती हैं। दरअसल कांग्रेस की रणनीति बीएसपी और एसपी को पीछे छोड़कर बीजेपी से सीधी टक्कर लेने की दिखाई दे रही है। यानी कि कांग्रेस चाहती है कि उत्तर प्रदेश में अगले चुनाव में बीजेपी वर्सेस कांग्रेस का चुनाव होना चाहिए। कांग्रेस के बड़े नेता इस मिशन में जुट चुके हैं और यही वजह है कि लगातार प्रियंका गांधी का दौरा उत्तर प्रदेश में देखने को मिल रहा है। आज सहारनपुर जा रही हैं प्रियंका। जॉली ग्रांट एयरपोर्ट से उतरने के बाद उनका काफिला सहारनपुर की तरफ निकल गया है। हालांकि सहारनपुर के डीएम ने बताया कि 144 वहां पर लगा दी गई है और वहां पर एक साथ बहुत लोगों को जुटने नहीं दिया जाएगा। क्या सहारनपुर पहुंच पाएंगी प्रियंका या फिर उनको अंदर दाखिल होने से रोक दिया जाएगा? यह भी एक बड़ा सवाल है क्योंकि आज बहुत सारे कार्यक्रम है प्रियंका गांधी की। तो उत्तर प्रदेश में लगातार सक्रिय दिखाई दे रही हैं प्रियंका गांधी और 2022 के चुनाव के चेहरे के तौर पर उत्तर प्रदेश में प्रियंका गांधी को देखा जा रहा है। तो सहारनपुर दौरे पर है प्रियंका। सहारनपुर में किसान महापंचायत को संबोधित करने वाली हैं। इसके अलावा भी बहुत सारे आज उनके कार्यक्रम हैं और सबसे बड़ी बात यह है कि अगर उत्तर प्रदेश की राजनीति की बात की जाए तो प्रमुख पार्टियां वहां की रीजनल पार्टियां थी एसपी बीएसपी, लेकिन बीजेपी ने फाइट दी, टक्कर दी। बीजेपी की इस वक्त सरकार है और अब कांग्रेस एसपी बीएसपी से आगे निकलने की चाहत में है और यही वजह है कि प्रियंका को चेहरा बनाकर उत्तर प्रदेश में उतारा गया है ताकि बीजेपी से सीधी टक्कर 2022 में कांग्रेस की हो। और सहारनपुर दौरे को लेकर प्रियंका गांधी ने ट्वीट भी किया है। अपने ट्वीट में प्रियंका ने लिखा कि किसानों के दिल की बात सुनने, समझने, उनसे अपनी भावनाएं बांटने, उनके संघर्ष का साथ देने आज सहारनपुर में रहेंगी। भाजपा सरकार को काले कृषि कानून वापस लेने होंगे। तो सहारनपुर दौरे से पहले प्रियंका का यह ट्वीट भी सामने आया है जिसमें उन्होंने कहा है कि कांग्रेस लगातार किसानों के साथ खड़ी है। प्रियंका ने अपने ट्वीट में लिखा कि किसानों के दिल की बात सुनने, समझने, उनसे अपनी भावनाएं बांटने और उनके संघर्ष का साथ देने के लिए वो सहारनपुर में आज रहेंगी। भाजपा सरकार को काले कृषि कानून को वापस लेना ही होगा। और प्रियंका के सहारनपुर दौरे पर केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी का बयान सामने आया। मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा कि विपक्ष किसानों को भड़का रही है, विपक्ष और किसान गुमराह कर रही है। देखो अभी क्या है, ये जो सियासत के सूरमा थे अभी तक तो जो है लुक्का छुपी कर रहे थे। अब जब इनके चेहरे बेनकाब हुए हैं तब ये सामने आ गए हैं और कहने लगे हैं कि किसानों के हितों के सबसे बड़े हितैषी हम हैं, नेता हम हैं। अब तो इनकी ढोल में पोल हो गई है, पूरी तरह से खुल गया है मामला कि इस कौन लोग थे जो इस साजिश की सुपारी और को लेकर के और किसानों के कंधों पर बंदूक चला रहे थे। ये साफ हो गया है, धीरे धीरे स्पष्ट होता जा रहा है। और प्रियंका के सहारनपुर दौरे पर बीजेपी सांसद जगदंबिका पाल ने भी अपना बयान दिया है। जगदंबिका पाल ने कहा कि हम तो पहले से कह रहे थे कि ये लोग किसानों को भड़का रहे हैं, ये किसान आंदोलन नहीं है। हम लगातार कह रहे हैं कि ये किसान आंदोलन नहीं है, क्योंकि जो किसानों के मन में भ्रम पैदा हुआ था उसे स्वयं प्रधानमंत्री ने स्पष्ट कर दिया था कि एमएसपी पे खरीद जारी रहेगी, मंडी समितियों को हम मजबूत करेंगे, ई नैम मार्केट से जोड़ेंगे, पूरे देश को वन नेशन वन मार्केट बना करके। तीसरा, किसानों की ज़मीन का स्वामित्व उन्हीं पे रहेगा, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में केवल क्रॉप का एग्रीमेंट होगा। लेकिन इसके बावजूद भी अब जिस तरह से राजनीतिक लोग जा रहे हैं या प्रियंका सहारनपुर जा रही हैं, तो कहीं न कहीं इस राजनीति में इस आंदोलन को लगातार हवा देने की कोशिश, उकसाने की कोशिश, तो ये राजनीतिक दल उनके कंधों पे बंदूक रख करके कर ही रहे हैं।
तो प्रियंका आज किसानों की महापंचायत में शामिल होने वाली है, वहां पर पहुंचने वाली है और वहां पर मौजूद है हमारे साथ हमारे संवाददाता उमेश श्रीवास्तव जो सहारनपुर में इस महापंचायत में मौजूद है। उमेश, आज प्रियंका वहां पर पहुंचने वाली है। कांग्रेस लगातार कहती रही है कि किसानों के आंदोलन के साथ कांग्रेस खड़ी है और आज अब प्रियंका जब वहां पर पहुंच रही है तो किस तरह की वहां पर तैयारी है और कांग्रेसियों में किस तरह का उत्साह देखने को मिल रहा है, क्योंकि उनकी नेता आ रही है वहां पर। जी हाँ, देखिए नीलू जी, कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा कुछ ही देर में सहारनपुर की धरती पर पहुंचेंगी। यहाँ सबसे पहले वो मां शाकंभरी देवी के दर्शन करेंगी, उसके ठीक बाद वो दरगाह पहुंचेंगी जहां माथा टेकेंगी और फिर किसान महापंचायत को संबोधित करने के लिए चिल्काना पहुंचेंगी। न्यूज 18 की टीम इस वक्त चिल्काना में मौजूद है और आप इन तस्वीरों में देखिए कि किस तरह से यहाँ पर कुर्सियाँ सज चुकी हैं, स्टेज सज चुका है, फूल माला यहाँ पर आ चुका है और कांग्रेसी कार्यकर्ता बेहद उत्साहित हैं। हमारे साथ कुछ कार्यकर्ता मौजूद हैं, उनसे बात कर लेते हैं। आप ये बताइए, प्रियंका जी आज सहारनपुर की धरती पर आ रही हैं, कितना उत्साहित हैं आज और किसान पंचायत को लेकर आ रही हैं। एक तरफ किसान आंदोलन चल रहा है, दूसरी तरफ यहाँ पर राजनीतिक आंदोलन शुरू हो गया है। क्या कहना चाहेंगे, प्रियंका गांधी जी के आगमन को लेकर कितना उत्साहित हैं? आदरणीय प्रियंका गांधी जी के आगमन पर जो आज हालात एक जन सैलाब के रूप में सहारनपुर के अंदर सड़कों पे जिस तरीके से देश की सरकार, प्रदेश की सरकार किसानों का उत्पीड़न कर रही है, आगाज कर रही है प्रियंका गांधी सरकार को। जो हालात आज देश के और प्रदेश के कर रहे हैं, आज सहारनपुर से आगाज कर रही है किसान की लड़ाई। कांग्रेस ने हमेशा आगाज कर रही है किसानों की लड़ाई। हमारे साथ कुछ और कार्यकर्ता भी मौजूद है। आप ये बताइए कि आज प्रियंका जी सहारनपुर आ रही हैं, ये वही स्थान है जहाँ कभी इंदिरा गांधी ने भी संबोधन दिया था, ये वही स्थान है जहां कभी राजीव गांधी भी आए थे और इसी धरती से उन्होंने राजनीतिक बिगुल फूंका था और आज इसी स्थान पर इंदिरा गांधी जी की पोती भी आ रही हैं। क्या कहना चाहेंगे, कितना उत्साहित है? पूरी उत्तर प्रदेश और पूरे देश की जनता इस वक्त उत्साहित है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार से किसान आज ही जा चुका है और इसके राजनीतिक मायने ना निकाला जाए, ये किसानों का साथ देने के लिए है। और ये आप देखना, यहाँ हमारे कार्यकर्ताओं के साथ साथ पूरे आसपास से जितने गांव हैं और पूरे सहारनपुर जिले की आवाम, खासतौर से किसान, वो चाहे किसी जाति का हो, किसी धर्म का हो, बगैर किसी भेदभाव के यहाँ आ रहा है। हमारे साथ कुछ और लोग भी मौजूद है। आप ये बताइए, आज प्रियंका जी यहाँ पर आ रही हैं, खासतौर से वेस्ट यूपी के मिशन पर हैं। सबसे पहले वो सहारनपुर आ रही हैं, इसके बाद मेरठ, बिजनौर और मथुरा का भी कार्यक्रम बन सकता है। क्या कहना चाहेंगे, अभी प्रियंका जी कहाँ पर हैं, कब तक यहाँ पहुँचेंगी और कितने बजे तक इस स्थान पर आएंगी? प्रियंका जी देहरादून में प्लेन से आ रही हैं, वहाँ से बाई रोड सहारनपुर आएंगी। सहारनपुर पहले आने का कारण मुख्यतः ये भी है क्योंकि बॉर्डर का पहला जिला है ये, और यहाँ माँ शाकुंभरी के दर्शन करने के बाद प्रियंका गांधी जी इस किसान रैली किसान सम्मेलन को संबोधित करना चाहती है। इस ग्राउंड के बारे में बताइए, इस ग्राउंड का क्या इतिहास रहा है? चिल्काना जहाँ पर मैं खड़ा हुआ हूँ, इस ग्राउंड पर कभी इंदिरा गांधी भी आई थी, कभी राजीव गांधी भी आए थे और आज इंदिरा जी की पोती प्रियंका गांधी वाड्रा यहाँ आ रही हैं। इस ग्राउंड के इतिहास के बारे में बताइए। जी, ये भी एक मुख्य कारण है। सहारनपुर में एक कोने में जो ये मैदान चुना गया है क्योंकि इसका इतिहास कांग्रेस के इतिहास जुड़ा हुआ है। माननीय इंदिरा गांधी जी और राजीव गांधी जी। बिल्कुल उमेश, यहाँ पर प्रियंका कुछ देर में पहुंच जाएंगी, शाकुंभरी देवी के दर्शन भी होंगे और उसके बाद किसान महापंचायत को संबोधित भी करेंगे। लेकिन इस बीच खबर यह भी आ रही है कि डीएम ने 144 धारा यहाँ पर लगा दी है। ऐसे में हम क्या माने कि क्या प्रियंका अंदर दाखिल हो पाएंगे या बाहर ही रोक दिया जाएगा, क्योंकि भीड़ भाड़ बहुत ज्यादा उनके साथ होगी, उनका काफिला होगा, उनका कारवां होगा जा रही है। और उस रैली का चिल्काना जो रखा गया है वो इतिहास को देख। निश्चित तौर पर आपकी बात बिल्कुल सही है। प्रशासन ने धारा 144 लागू कर दी है और आज सुबह ही वो पत्र आया और धारा 144 लगा करके यहाँ प्रशासन ने एक संदेश देने की कोशिश की है। लेकिन यहाँ पर कुर्सियाँ सजी हुई आप देख सकते हैं, यहाँ मंच सजा हुआ आप देख सकते हैं। कांग्रेस बिल्कुल, तो प्रियंका के दौरे पर उत्तराखंड कांग्रेस के अध्यक्ष प्रीतम सिंह ने क्या कहा वो आपको सुनाते हैं। और उसके बाद उनका कार्यक्रम जो है जनपद सहारनपुर में है, जहाँ वो किसान पंचायत में हिस्सा लेने जाता है और रास्ते में मैं समझता हूँ कि एक दो जगह वो रुकेंगी भी जहाँ पर उनका कार्यक्रम है।
सहारनपुर का दौरा है। जॉली ग्रांट एयरपोर्ट पर उतरने के बाद वो वहां से निकलेंगे और फिर सहारनपुर पहुंचेंगे और वहां पर शाकुंभरी देवी के दर्शन के बाद महापंचायत को भी संबोधित करेंगे। क्योंकि किसानों के साथ हमेशा से कांग्रेस खड़े रहने की बात कह रही है और आज किसान महापंचायत में पहुंचने के बाद ये संदेश देने की कोशिश कि हम आपके साथ हैं और सरकार से एक ट्वीट के जरिए भी प्रियंका ने यह कहने की कोशिश की है कि सारे काले कानूनों को वापस लिया जाए। तो इस खबर पर हमारी नजर बनी रहेगी। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर, बात करते हैं कासगंज से, जहां पर पुलिस पर हमले के आरोपी का एनकाउंटर हुआ है। बदमाश एलकार सिंह मुठभेड़ में ढेर हो गया है। मुख्य आरोपी मोती सिंह का भाई है एलकार। मोती सिंह फिलहाल फरार चल रहा है। सटपुरा थाना क्षेत्र के नगला धीमर में कल शराब माफियाओं को पकड़ने के लिए दबिश देने के लिए पुलिस गई थी। वहां पर टीम गई थी। मोती सिंह और उसके साथी बदमाशों ने पुलिस वालों पर हमला कर दिया, जिसमें एक पुलिसकर्मी देवेंद्र की पीट कर हत्या कर दी गई, जबकि दरोगा सहित कुछ पुलिस वाले इसमें घायल भी हो गए हैं। तो एक बड़ी घटना कही जा सकती है। शराब माफियाओं पर दबिश देने पुलिस की टीम पहुंची थी और किस तरह से बदमाशों ने घात लगाकर इन पर हमला किया, एक सिपाही की पीट कर हत्या कर दी। और जो दरोगा हैं उनकी हालत भी इस वक्त ठीक नहीं बताई जा रही है। हालांकि अब लगातार पुलिस दबिश दे रही है। एक बदमाश एलकार सिंह मुठभेड़ में ढेर हुआ है, जबकि मुख्य आरोपी मोती सिंह अभी भी फरार चल रहा है। इंस्पेक्टर और एक कांस्टेबल देवेंद्र जो कि वांछित अभियुक्तों की तलाश में आए थे। वांछित अभियुक्तों की तलाश के दौरान अपराधियों द्वारा उन पे हमला किया गया, जानलेवा हमला किया गया, जिसमें हमारे सिपाही देवेंद्र शहीद हो गए और हमारे दरोगा जी गंभीर रूप से घायल हो गए। घायल दरोगा जी को अलीगढ़ में इलाज के लिए भेजा गया, जो कि गंभीर अवस्था में हैं और उनके द्वारा नामजद तहरीर दी गई थी, जिसमें मोती सना भूबलाल, एहलकार सना भूबलाल नगला धीमर के, जिसमें एक बदमाश से प्रातः मुठभेड़ हुई। उस मुठभेड़ में जब उनको इलाज के लिए CSC ले जाया गया एहलकार को, तो डॉक्टरों द्वारा उनको मृत घोषित कर दिया गया है। मोती और उनके अन्य साथी भागने में सफल हो गए। हमारी टीम लगातार उन पर पीछा कर रही है, दबिश कर रही है और उनके द्वारा जो असलहा लूटा गया उसकी बरामदगी का प्रयास किया जा रहा है। तो सिडपुरा में कल ये मुठभेड़ हुई थी, जिसमें एक बदमाश मारा गया है। कासगंज के हमले के एक आरोपी को पुलिस ने ढेर किया, जबकि दूसरा इस वक्त फरार है। हम आपको बता दें, एक पुलिस वाले की पीट कर हत्या कर दी गई थी। और इस पर बातचीत करने के लिए आरिफ इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। आरिफ, एक बड़ी घटना कही जा सकती है जिस तरह से पुलिस वालों पर हमला किया गया, एक पुलिस वाले की हत्या कर दी गई, एक अब घायल है काफी ज्यादा, वो भी क्रिटिकल इस वक्त बने हुए हैं। फिलहाल वहां पर किस तरह की खबरें आ रही हैं? जो मुख्य आरोपी अब भी फरार है, पुलिस के शिकंजे से दूर है, तो किस तरह से उसे पकड़ने की कवायद? देखिए नीलू, बिल्कुल ये एक बहुत बड़ी दुस्साहसिक वारदात है, क्योंकि अगर कोई पुलिसकर्मी किसी काम के लिए जाता है और बदमाश उसको घेरकर मार देते हैं, सरेआम ऐसी हत्या की जाती है जो शायद सोच भी नहीं सकते, पुलिसकर्मी नहीं सोच सकते कि उनके साथ भी ऐसा बर्ताव हो सकता है, बदमाश उनके साथ इस तरह की वारदात को भी अंजाम दे सकते हैं। देखिए, जो मुख्य आरोपी है मोती, उसकी तलाश के लिए आधा दर्जन टीम बना दी गई है। ADG मौके पर है, IG मौके पर है, SSP कासगंज मौके पर है। यानी कि आप सोच सकती है नीलू कि पूरा पुलिस का अमला है मौके पर है और जो मुख्य आरोपी है उसकी तलाश की जा रही है। जो मुख्य आरोपी है उसका एक जो साथी है, पुलिस ने एनकाउंटर में उसका ढेर कर दिया है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिरकार वो जो मुख्य गुनहगार है वो कब पकड़ा जाएगा नीलू। लेकिन आज अभी मैं गांव में खड़ा हुआ हूं, गांव में तमाम लोग यहां मौजूद हैं, हजारों की संख्या में लोग पहुंच चुके हैं। सुबह के वक्त कुछ लोग हुआ करते थे, लेकिन जैसे जैसे दिन चढ़ा है वैसे यहां लोगों की संख्या बढ़ती जा रही है और हर आदमी गमगीन है, पूरा गांव गमगीन है। और आरिफ, जिस तरह से शराब माफियाओं को पकड़ने के लिए पुलिस वहां पर पहुंची थी और उसके बाद उन पर हमला होता है, गांव वालों ने कुछ बताया? कितने लोग थे, किस तरह से हमला पुलिस वालों पर किया? देखिए, जो बताया जा रहा है कि जो एक दरोगा और सिपाही देवेंद्र है वो गए थे और संबंध तामील करने के लिए गए थे, लेकिन संबंध तामील नहीं हो पाए और उनको घेर लिया गया। देखिए, उन पर धारदार हथियार से हमला किया गया, उसको पीटा गया। आप सोच सकती है किस तरह से बेरहमी से उस सिपाही को पीटा गया और उसकी मौत हो गई। अंदाजा आप लगा सकती है जो बदमाश है मोती, वो कितना कुख्यात होगा। तो अब सवाल पुलिस के ऊपर है कि आखिरकार मोती कब गिरफ्तार होगा और उसके खिलाफ कब एक्शन लिया जाएगा। नीलू, बिल्कुल। और वहां के स्थानीय लोग क्या कह रहे हैं? अगर इस मोती की बात की जाए, शातिर अपराधी, शराब माफिया, पकड़ने गई पुलिस, घात लगाकर हमला किया, एक पुलिस वाले की मौत हो गई है। अब गांव वाले इसको लेकर क्या कह रहे हैं?
देखिए, इस वक्त मैं देवेंद्र के गांव में खड़ा हुआ हूं। सुबह से साफ तौर पर कह रहे हैं कि सरकार ने बड़ा एक्शन लिया है और साफ तौर पर सीएम योगी ने कह दिया है कि इस पूरे मामले में जो भी आरोपी होंगे उनके खिलाफ बड़ा एक्शन लिया जाएगा। लेकिन वो साफ तौर पर कह रहे हैं जब तक मोती के खिलाफ एक्शन नहीं होगा तब तक उनकी ये मांग रहेगी और सुबह से ही लोग मांग कर रहे हैं कि मोती के खिलाफ बड़ा एक्शन हो। जिस हिसाब से जो साथी के साथ एनकाउंटर हुआ शायद उसी तरह की बिल्कुल आरिफ, और सरकार ने भी कह दिया है कि सख्त से सख्त कार्रवाई इन अपराधियों के खिलाफ होनी चाहिए। एक को मुठभेड़ में पुलिस ने मार गिराया है जबकि दूसरे को ढूंढने के लिए लगातार पुलिस की कॉम्बिंग चल रही है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन हाजिर होते हैं। और ब्रेक के बाद अब बात चमोली की करते हैं। तो 7 फरवरी को उत्तराखंड के चमोली में आई त्रासदी का रेस्क्यू ऑपरेशन अब भी जारी है, लेकिन इस बीच चमोली का एक ऐसा वीडियो सामने आया जिसे आपने अब तक नहीं देखा होगा। देखिए तबाही की वो तस्वीरें जब बेबस हो गए मजदूर। त्रासदी कितनी भयानक हो सकती है उसका अंदाजा आज आपको इस वीडियो को देखकर लग जाएगा। और सैलाब में फंसा इंसान कितना बेबस हो जाता है वो भी आप इस वीडियो में देखेंगे। तबाही के वो 30 सेकंड जब डैम पर काम कर रहे मजदूरों के सामने कोई विकल्प नहीं बचा। उनका काल के गाल में समाना निश्चित हो गया था। देखिए कैसे ये जलजला धीरे धीरे पूरे डैम को अपने आगोश में ले रहा है। सैलाब का तेज बहाव और डैम में फंसे इन मजदूरों की छटपटाहट, तस्वीरें ऐसी कि किसी की भी रूह कांप जाए। लगभग 40 मीटर की ऊंचाई पर फंसे मजदूर आखिर जाते तो कहां जाते। देखते ही देखते इन तमाम मजदूरों को सैलाब ने अपनी चपेट में ले लिया और सभी मजदूर काल के गाल में समा गए। जो व्यक्ति ये वीडियो बना रहा था उसकी आवाज को भी सुनकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि उस दौरान वहां का मंजर क्या रहा होगा। एक मर गया, बेचारे गए काम में। वीडियो 7 फरवरी का बताया जा रहा है जब ग्लेशियर टूटने से उत्तराखंड में तबाही आई थी। सैकड़ों मजदूर तो अब भी लापता हैं। एक मर गया। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। प्रयागराज से हैरान करने वाला वीडियो सामने आ रहा है। वीडियो में सरेआम युवक को गोली मारते हुए दिखाया जा रहा है। किस तरह से बदमाश उसे गोली मार रहा है। सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि युवक आबिद के दोस्त ने ही उसको सरेआम गोली मार दी। बताया जा रहा है कि सोशल मीडिया पर कमेंट करने को लेकर विवाद हुआ। इस वीडियो के सामने आने के बाद पुलिस ने एक्शन में आते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। ये पूरा मामला शाहगंज थाना इलाके का है जहां पर अहमदगंज तकिया मोहल्ले में इस घटना को अंजाम दिया गया। तो तस्वीरें आप देख सकते हैं किस तरह से गोली चलाई। दोस्त ने ही दोस्त पर गोली चलाई। सोशल मीडिया पर कमेंट को लेकर यह पूरा विवाद हुआ था जिसमें एक शख्स ने दूसरे को मार डाला। और बात एक बड़ी खबर की करते हैं तो दीप सिद्धू के बाद 26 जनवरी को लाल किले के अंदर की गई हिंसा का एक और आरोपी गिरफ्तार कर लिया गया है। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने 50,000 के इनामी इकबाल सिंह को गिरफ्तार कर लिया है। दिल्ली पुलिस ने ही इकबाल सिंह पर 50,000 का इनाम घोषित किया था। हम आपको बता दें कि 26 जनवरी के दिन ट्रैक्टर रैली के नाम पर दिल्ली में उग्र हिंसा हुई थी। उपद्रवी लाल किले पर चढ़ गए थे और उसी दौरान अब ये दूसरी बड़ी गिरफ्तारी। तो इन तमाम खबरों के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला यहां जारी है।